नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य संसार में। आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद। हिंदी साहित्य में मूल रूप से दो ही बाबा हुए हैं, या यूँ कहें कि दो के अलावा कोई तीसरा बाबा नहीं हुआ। यदि मैं बाबा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो नागार्जुन को ही कहूँगा। प्राचीन कवियों में तुलसीदास और आधुनिक युग में नागार्जुन। कई बार पेपर में भी पूछा जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, और नागार्जुन का उपनाम भी पूछ लिया जाता है। तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र तथा उपनाम यात्री नाम से जाना जाता है। यात्री क्यों कहते हैं? यात्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर भ्रमण करते रहते हैं, जैसे नारद जी, इसलिए इनका नाम यात्री हो गया। इनकी जो कविता है उसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। उसका हम वाचन करते हैं, देखते हैं। ये जो कविता है अकाल और उसके बाद, ये कविता समझ में आता। अकाल उसके बाद मतलब दो प्रकार की स्थितियों का चित्रण किया गया है, अकाल और उसके बाद। अकाल के बारे में और उसके बाद के बारे में। इसके रचनाकार रचयिता बाबा नागार्जुन। इस रचना का प्रकाशन 1952 में होता है। अकाल दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। अब यहाँ पर जो अकाल है वो ये कह सकते हैं कि बंगाल का भी अकाल पड़ता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय। लगभग 1948 के में बंगाल में आपने को जानकारी होगी कि बंगाल में हमारा देश गुलाम था, तो बंगाल का खाद्यान्न विदेश भेजा जा रहा था, तो इस वजह से अकाल पड़ गया। इसलिए वहाँ पर भूखमरी हंगामा हो गया। तो उसका चित्रण कवि ने किया है और उसके बाद की फिर स्थिति का भी चित्रण किया है। कविता की पंक्तियाँ हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीख पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक लगी भीख पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब ये चार पंक्तियाँ अकाल को प्रदर्शित करती हैं और चार पंक्तियाँ उसके बाद की घटना को प्रदर्शित करेंगी। दाना आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाना आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये 8 पंक्तियों की एक छोटी कविता है। तो प्रश्न उठता है, क्या नागार्जुन छोटी कविता के रचनाकार हैं? हाँ, छोटी और लंबी दोनों प्रकार के कविताओं का रचना करते हैं और स्थितियों के अनुसार। और इसमें जो पात्र हैं, इनके जो पात्र हैं वो वहाँ की परिवेश के अनुसार ही बोलते भी हैं। अब पंक्ति कविता का भावार्थ समझते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये चूल्हा रोना चक्की उदास, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अब कारण क्या है? अकाल की स्थिति है, भूखमरी है, खाद्यान्न है नहीं है, चूल्हा जलाया नहीं गया है, अर्थात चूल्हा रोना। पूरा समाज अब नाखुश, आक्रोश, दुखी है।
कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, चक्की भी बंद है शांत, खाद्यान्न ही नहीं है तो चक्की चल ही नहीं रही है। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब यहाँ कानी कुतिया का भी चित्रण आया है। अब वहाँ का परिवेश कि वहाँ के जो आसपास के जीव जंतु हैं वो भी, उनकी भी स्थिति क्या है, गंभीर है। कानी कुतिया भी उन्हीं के पास सो रही है, क्योंकि बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब यहाँ पर अगली पंक्ति है कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, क्योंकि छिपकली गश्त लगा रही है। ये छिपकली जीव जंतु रहते कहाँ है? जहाँ पर प्रकाश होता है, चमक होती है, सब कुछ होता है। प्रकाश कहाँ होगा? जहाँ हर खुशहाली होगी, उसी को तो प्रकाश कहेंगे। तो लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, गश्त मतलब बार बार छिपकली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ जा रही है, क्योंकि छिपकली का भोजन है कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े कब आते हैं? जब प्रकाश होता है, जब खाद्यान्न होता है। तो जब वो खाने आएंगे तो छिपकली उनका आहार ग्रहण करेगी, भोजन करेगी। तो छिपकली भी परेशान है। चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और इसी प्रकार चूहा भी परेशान है। अब ये अकाल का चित्रण हो गया। अब उसके बाद का चित्रण करते हैं। तभी उसके बाद दाना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब दाना आया कहीं से, खाद्यान्न आ गया है। दाना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। जैसे ही खाद्यान्न आया, चूल्हा जला और आंगन से धुआं उठ रहा है। धुआं इस बात का संकेत है कि भोजन बन रहा है। एक आशा, धुआं उठ रहा है, अर्थात यहाँ पर कुछ मिलेगा। आशा, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अब वो जो पूरा माहौल परेशान था ना, भूख से त्राही त्राही थे, अब उनकी आंखों में खुशी, चमक, प्रसन्नता ये सब आ गए। क्यों? क्योंकि धुआं उठ रहा है, अर्थात आशा कि कुछ भोजन के लिए मिलेगा। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजराई पांखें कई दिनों के बाद। अब कौवा भी कई तरह के प्रतीक है। अब यह कौवा ने अपनी पांखें, क्योंकि कौवा को भी आसरा हो गया कि हमें यहाँ पर मिलेगा, इसलिए वो भी अपने पंख, खुशहाली का प्रतीक है कि वो भी अपने पंख फड़फड़ा रहा है। आशा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है आशा और श्रद्धा के। आशा और श्रद्धा इन दो के माध्यम से जीवन यापन करता रहता है। इसी को विभिन्न प्रकार से आलोचक, विद्वान विभिन्न प्रकार के धारणाएं देते रहते हैं। नमस्कार, मिलते हैं पुनः कोई कविता।